विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। जय जय माता शारदे जय जय श्री गणेश। जय जय माता जानकी जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के। जय जय बाबा तुलसी सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम। चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे
राम को परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव श्री रामेश्वर नाथ अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बाके बिहारी के मंगलमय कृपा करुणा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का रामचरितमानस के माध्यम से अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान के चारों चरणों में लगाते हुए समागत सभी श्रोता समुदाय ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला भैया श्री दीपक चौबे जी उनकी गृह स्वामिनी सह यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला भैया अरविंद साहू जी उनकी गृह स्वामिनी और सह यजमान बनकर के बैठे श्री रवि केसरवानी जी उनकी गृह स्वामिनी। इस कार्यक्रम के आयोजक सूत्रधार आदरणीय धर्म मूर्ति बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी समस्त चौबे परिवार उनके प्रेमी परिजन परिचित श्राहद संबंधी ही बंधु बांधव जन सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और 5वें दिन की बड़े श्रद्धा से आप सबको जय सिया राम। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य हमारे और आपके जीवन में चल रहा है। हम लोग ठाकुर जी की कृपा का आनंद सागर के तट पर बैठकर के सागरवासी आनंद ले रहे हैं। यह मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है पर हीरा और हरी ये सबके भाग्य में नहीं होते हैं। हीरा सबको नहीं मिलता और हरी भी सबको नहीं मिलता। हम लोग सागर के तट पर बैठे हैं, यहां मोती भी है और माधव भी है, पर और महादेव भी है। रामेश्वर महादेव है,
पर देखो एक बहुत सीधी सीधी बात सुन लो, मंदिर के दरवाजे पुजारी खोलता है, ना तो भगवान मंदिर के दरवाजे खोलने आते हैं और ना वो बंद करने आते हैं। आज तक कोई बता दे कि किसी भी मंदिर में भगवान आए हों, दरवाजा बंद कर दिया हो या सुबह उन्होंने दरवाजा खोला हो। तो मंदिर के दरवाजे पुजारी खोलता है, पर कृपा के दरवाजे तो तुम्हारा गुरु ही खोलेगा। वो कृपा का दरवाजा जिस दिन खुल गया वो तुम्हारे सदगुरु के द्वारा खुलेगा। और सदगुरु भी कब खोलेगा? बोले जब गोविंद की कृपा हो जाएगी। बिना गोविंद की कृपा के गुरु भी तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा, कृपा का दरवाजा नहीं खोल सकता है। इसलिए विष को पचाने वाले भगवान शंकर नहीं होंगे, तब तक अमृत की खोज हो ही नहीं सकती। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसमें भी मंथन चल रहा है। समुद्र मंथन और मन का मंथन। अब जब मन का मंथन होगा तो इस मन में सबसे पहले सद्विचार नहीं आएंगे, क्योंकि 14 रत्न पहले नहीं निकले। पहले इस मन में कुविचार आएंगे, क्योंकि विष निकला था। पर उन कुविचारों को पचाने के लिए, उनको सहन करने के लिए हमें साधना की आवश्यकता पड़ेगी। बिना साधना के कुछ नहीं हो सकता। और सीधी सीधी बात ये समझ लो कि कपड़ा दर्जी भी काटता है और कपड़ा चूहा भी काटता है ना? दोनों का एक सा काम। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। पर फर्क ये है कि जब चूहा कपड़े को काटता है तो उसका बंटा झाड़ कर देता है, वो कपड़ा फिर किसी काम का नहीं बचता जिसको चूहे ने काट लिया हो। तो जिस कपड़े को चूहा काटता है उसका बंटा झाड़ कर देता है, और जिस कपड़े को दर्जी काटता है उस कपड़े का उद्धार कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? अगर दर्जी कपड़ा ना काटे तो कपड़ा पहनने लायक बनेगा? ऐसे ही जीवन हम भी काट रहे हैं और जानवर भी काट रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इस जीवन का उद्धार करना है या बंटा झाड़ करना है। देखो, हर चीज ईश्वर के हिसाब से मिली है। जाति भगवान ने बनाई, जन्म भगवान ने दिया, माता पिता भगवान की इच्छा से मिले, गांव भगवान की इच्छा से मिला, शहर भगवान की इच्छा से मिला, रंग रूप भगवान की इच्छा से मिला। मिला कि नहीं मिला? जन्म भगवान की इच्छा से है और मृत्यु भी भगवान की इच्छा से है। ना तो शुरुआत तुम्हारे हाथ में है और ना अंत तुम्हारे हाथ में है। अब बात रही बीच की, अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको कैसे संभालोगे। और अगर बीच का संभल गया, मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, जिनका बचपन बन गया उनकी जवानी बन जाएगी, जिनकी जवानी बन गई उनका बुढ़ापा बन जाएगा,
जिनका बुढ़ापा बन गया उनकी मौत बन जाएगी, और जिनकी मौत बन गई उसका अगला जन्म भी बन जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है? कैसे बचपन बनेगा, कैसे जवानी बनेगी और कैसे बुढ़ापा बनेगा? बचपन में मां मिल जाए तो समझना कि बचपन बन गया। पर मां कैसी हो, एक बात को ध्यान से सुनना माताओं, तुम में वो ताकत है तुम में, अगर तुम चाहो तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भक्त प्रहलाद को जन्म दे सकती हो। ये कयाधु की काबिलियत थी, एक राक्षस के घर में भी उसने भक्त को पैदा कर दिया। ये कयाधु का भजन था, ये कयाधु के संस्कार थे। और अगर तुम ना चाहो तो विश्वश्रवा ऋषि जैसे संत के घर में तुम रावण को पैदा कर सकती हो। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें प्रहलाद बनाना है अपनी संतान को, के रावण बनाना है। बचपन में मां का होना बहुत जरूरी है, जवानी में महात्मा का होना बहुत जरूरी है। जवानी में किसी संत से जुड़ो, क्योंकि ये वो तलवार की धार का रास्ता है जवानी। अगर व्यक्ति यहां गलत रास्ते पे चला गया तो फिर तो उसका सीताराम, फिर कुछ नहीं बचने वाला। बचपन में मां मिले, जवानी में महात्मा मिले, और अगर अंत में परमात्मा मिल जाए तो समझ लेना कि पूरी जिंदगी बन गई हमारी। बहुत विचारणीय बातें हैं। आजकल हम लोग सिर्फ इसलिए कथा सुन रहे हैं कि हमें पुण्य मिल जाए। आधे से ज्यादा लोग इसीलिए आए कि बस पुण्य मिल जाए। पुण्य किसी दुकान में नहीं मिलता है। मेरा चैलेंज है, यहां रामेश्वरम में एक दुकान बता देना जहां पुण्य मिलता हो, या जहां जहां तुम लोग तीर्थों के लिए गए हो वहां बता देना कि वहां पुण्य मिलता है। तीर्थ पुण्य के लिए मत आओ, तीर्थ आओ परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए, बदलाव के लिए। कुछ ना कुछ तो त्याग करो, कुछ ना कुछ तो जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करो, तब तो यहां तक आना सार्थक है। वरना दाल रोटी सब्जी तो घर में भी मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? अब वो यहां खा रहे हैं। बदलाव, कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में अगर ना आया तो सत्संग का कोई मतलब नहीं। अकेले नचबे गावे से कच्छू नहीं हो रहा हो। मीरावन ने अरे मीरा ऐसी ने नचती कि दूसरे को मोबाइल दे देती कि एक रील बना दियो तन्नक इंस्टाग्राम पे गिर जाए। बताओ, धमचक भाई और हो गई कथा। नच तो अपन सागर में भी रहते के बंदो कीट मरकट की नाई और सबई नचावत राम गुसाई। अकेले तो न चले आओ, सुबह कंठ चले जाओ। देवरानी से बेर बांधे, जेठानी को खावे फिर रही।
सास से 20 साल से नियारी दे रही, बा खून के असुगर हो रही, अकेले। हरे राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे कहने का मतलब है बदलाव, रूपांतरण, परिवर्तन। और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस में भारत चरित्र की कथा कह रहे थे और इतने भाव में डूब के कह रहे थे, आंखें बंद थी, आंखों में तरतर आंसू बह रहे थे और भरत जी के जीवन पे उनका प्रवचन चल रहा था। पता नहीं लगा सुनने वाले कब चले गए, एक एक करके सब चले गए। खाली तुम तो खा तो ले दीजिए, यहां भगवान। जबल को गारंटी जानी हो, ये यहां भगवान। जब तक आदमी को जो न पता हो कि जो हम आवा है, जो तुम आवा है, तब तक वो साक्षात ईश्वर। और आदमी जैसा ही बड़ो भाव और उतना ही बेईमान भाव, उतना ही बड़ो बेईमान हो जात, जितो बड़ो की उम्र हो जात उतना ही बेईमान और बदमाश हो जात। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे थे, आंखें बंद थीं, अश्रुपात हो रहा था। और बात तो जई आए, एक बात बताएं, यहां तुम भगवान रामेश्वर को बेलपत्र चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, यहां नारियल चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, पैसा चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, क्योंकि आज तो जहां चले जाओ वहां सिर्फ पैसा ही काम कर रहा हो, सब पैसा ही को मरो जा रहा हो आदमी। तुम तो पैसा ले आओ, कैसा ले आओ, पैसा आवे। भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, अगर प्रेम से तुमने आंख के 2 आंसू भगवान शंकर को चढ़ा दिए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान का अभिषेक कभी करना तो इन आंखों के जल से करना, फिर देखना, क्योंकि भगवान यहां की सुनता है, जो यहां से बात उठती है। यहां की बात से कुछ नहीं होता, शब्द कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर अगर तुम्हारे भाव गलत हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और शब्द भले गलत हो जाएं, पर भाव भर अच्छे बने रहे तो बेड़ा पार हो जाना। एक छोटा सा बच्चा भगवान के मंदिर में जावे और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और 5 बार अंग्रेजी सुना देवे, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, हमें तो आगे आता ही नहीं है। उसका रोज का नियम था, जावे हाथ जोड़े और 5 बार अंग्रेजी की ABCD सुनाया आवे। बहुत दिन हो गए। एक दिन पुजारी ने कहा, तू रोज रोज आता है मंदिर में खड़ा हो जाता है और भगवान के सामने ABCDEFG बोल के चला जाता है, क्या है? और उस बच्चे का जवाब सुनना, मुझे लगता है कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो वेद वाणी बोलते हों, उनकी बात ईश्वर तक बाद में पहुंचती होगी, पर उस बच्चे की प्रार्थना पहले पहुंच जाती होगी। उस बच्चे ने कहा, गुरुजी
मुझे कोई प्रार्थना नहीं आती, इसलिए मैं भगवान को ये अंग्रेजी में शब्द सुना जाता हूं और कह जाता हूं कि तुम्हें जो प्रार्थना अच्छी लगे तुम अपने आप बना लेना। ये भाव की बात है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो गोस्वामी जी की आंखों से तरतर आंसू बह रहे थे। एक एक करके सब चले गए, एक व्यक्ति बैठा रहा। गोस्वामी जी जब ध्यान से हटे, आंखें खोली, एक व्यक्ति बैठ के रो रहा है, कथा सुन रहा है। गोस्वामी जी बोले, भैया जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? उसने कहा, महाराज कथा इतनी अच्छी लग रही थी कि हमें होश ही नहीं रहा, पता ही नहीं लगा। मुझे तो लग रहा आप कथा बोलते रहते। गोस्वामी जी बोले, चलो कोई बात नहीं। वो बोला, पर महाराज एक दिक्कत हो गई है। बोले, कौन सी? बोले, मेरा घर है गंगा जी के उस तरफ और रात के बज गए हैं 9, अब नाव चलती नहीं तो हम घर कैसे जाएंगे? गोस्वामी जी बोले, कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ, जो यजमान हमारी व्यवस्था करेगा हम दोनों प्रसादी पालेंगे, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा, महाराज रुक तो जाते, पर एक समस्या है। क्या? अगर हम यहां रुक गए तो मन घर चला जाएगा। बच्चे आए हैं कि नहीं आए, किवाड़ लगे हैं कि नहीं लगे, और अगर मैं वहां चला गया तो तन से घर के काम हो जाएंगे और मन आपकी कथा का चिंतन करता रहेगा। गोस्वामी जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि का है। बोले, जाना जरूरी है? बोले, हां जरूरी है। तो बोले, जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुझे रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, तुलसी का पत्ता लाया। गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा और कहा, मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी तुमको रास्ता दे देगी। सच में जैसे ही वो गंगा के घाट पर गया, दोनों तरफ की धार रुक गई, दोनों तरफ की धार रुक गई। यहां पर थप्पड़ी अपड़ी को कोई काम नहीं है। तुम तो अच्छी कथा सुनो, हम ज्यादा बवालों में नहीं पड़त। हमारी तो तुम बात सुनो, ने तो हम तुम्हें नचे हैं, ने हम कोनो आडंबर रूप है। तुम तो हमारी बात सुनो बस। अपन हो तो ईमानदारी से सुनने हैं, यही से हम ज्यादा गात नहीं है। गाने पर रात में बैठ जाइए भी आज सब जने से, फिर गाओ जित तो गा पाओ। अपन तो कथा बारे में आ जाए, खेल तो होगा, अब असलियत पे चलो। दोनों तरफ की धार रुक गई। जैसे ही वो बीच गंगा में गया, उसने देखा कि गोस्वामी जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लिया कि गंगा की धार रुकने लगी। देखना तो चाहिए। और जो मुट्ठी खोली तो तुलसी के पत्ते पर राम लिखा था। उसके मन में आया, इसमें क्या तुलसीदास जी की का काबिलियत, जो तो चंदन घोर के हम भी लिख सकत। राम लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। राम लिखना बड़ी बात नहीं है, राम को लखना बहुत बड़ी बात है। जिसने राम को लख लिया है, बेड़ा उसका पार है। राम तो कोई भी लिख सकता है, पर राम को कोई ही लग सकता है। आज का शब्द ही यही है कि हीरा और हरी सबकी किस्मत में नहीं होते हैं। ये तो किसी गुरु की कृपा पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो उसके मन में यह विचार आया कि राम तो मैं भी लिख सकता हूं, और दो ही तरफ की धार इकट्ठी हो गई, ये तो डूबने लगा। चिल्लाया, राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ। राम नहीं आए। जब बिल्कुल मरने के नौबत आ गई, अब चिल्लाया, हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने हाथ पकड़ा और किनारे पे रख दिया।
अब तो ये रात भर नहीं सो पाया कि आखिर राम हैं कितने। जब मैं चिल्लाया कि राम बचाओ, राम नहीं आए, और मैं चिल्लाया तुलसी के राम बचाओ, तो राम आ गए। सुबह पहली नाव में बैठा के गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले बाबा ये बताओ राम कितने हैं? गोस्वामी जी बोले बेटा राम तो एक ही है, पर तुमने ये प्रश्न क्यों किया? उसने रात की पूरी घटना एक एक शब्द गोस्वामी जी को सुनाया और गोस्वामी जी की आंख से तर तर आंसू बहने लगे। बोले बेटा राम तो एक है, पर के तुलसी तुलसी सब कहें, ओ तुलसी बन की घास, पर जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है, भगवान उतना उसके साथ है, और भरोसा नहीं है तो तुम तो कहूं चले जा, कछू कर ले, कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए भरोसा, और भरोसा इतना कितना, जहां आज हम कथा में प्रवेश करने वाले हैं, आज श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर भक्ति की तलाश में निकले हैं। यहां से भक्ति की तलाश शुरू है हनुमान जी की, यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ है। और एक बात और सुन लो, गर्ग जी भी कह रहे थे सुंदरकांड की व्यवस्था हो गई, हमारे एक यजमान आ रहे हैं, वो साथ में ला रहे हैं। ठीक है, कल 7 बजे हम लोग यहां बैठ के और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हमने उनसे कह दिया है जितने मिल जाए उतने ले आओ। वो गाड़ी से आ रहे हैं, बोले गुरुजी हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रतियां सुंदरकांड की यहां तक आ जाएं। अब वो भी चिंता नहीं करो। अब बात यहां से प्रारंभ करना कि यहां तो हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, पर क्या इसके बाद हमारे लौटने के बाद हमारे जीवन में सुंदरकांड होगा कि सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए सुंदरकांड को, वो हमारे घर तक जाना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में भी फिर जो भी कांड हो वो सुंदर कांड ही हो, तब तो यहां पाठ करने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो आज थोड़ा सा प्रकाश हम सुंदर कांड पे डालते हैं कि वास्तव में सुंदर कांड है क्या। अगर इसको देखा जाए तो इसमें तो मुझे एक भी चीज सुंदर नहीं दिख रही है। अब आप बताना, राम जी की पत्नी चोरी हो गई, अब किसी की कोई घरवाली ले जाए और तुम कहो कि बहुत सुंदर हुआ तुम्हारे घर में। सीता जी बगैर पति के रो रही, और इतना खतरनाक स्थिति बनी, ईमानदारी बताओ तक ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब पिताजी 2-3 घंटा के कहा है, तो क्या कभी किसी ने लकड़ियां खरीदी? चेतावनी को की, भली वो वेंटिलेटर पे धरो हुए, डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटा, तो भी आदमी फोन नहीं लगा के डॉक्टर कह रहा 1 घंटा बाद पिताजी ने बच लकड़ियां तो ले ही चलो। हुआ ऐसा आज तक? सीता जी बैठी हैं और चिता तैयार, आन काठ रच चिता बनाई, ओ मात अनल पुनि देह लगाई। सीता जी जिंदा है और लंका में उनकी चिता बन गई जल में। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा।
अब जो सुंदर कांड आए, विचार करना। रावण ने विभीषण को लात मार दी, घर से निकाल दिया, ये सुंदर कांड है। भैया भैया एक दूसरे को बंदूकें ताने, जो सुंदर कांड आए। लंकनी मरी धरी बारवे बार इकट्ठे नहीं हो रहा है, जो सुंदर कांड आए। बताओ आप। हनुमान जी मर्डर केस में फंस गए, रावण का बेटा नहीं मार डाला अक्षय कुमार, ये सुंदर कांड है। को मर्डर में फंस जाए कहियो बहुत सुंदर बहुत तुम्हारे घर है, ठीक। पूरे बानर समुद्र के किनारे यहीं भूखे बैठे हैं, यहीं, ये सुंदर कांड है। पूरे गांव में आग लग गई श्रीलंका में, तुम कह रहे सुंदर कांड। मैं ये नहीं कह रहा कि गोस्वामी जी ने गलत लिखा, हमारी इतनी औकात नहीं है। हम सिर्फ आपको मूल तत्व तक ले जाना चाहते हैं कि वास्तव में सुंदर कांड है क्या। वास्तव में सुंदर कांड है क्या। तो यहां से एक आध्यात्मिक भाव, फिर एक पारिवारिक भाव, एक ज्ञानियों का भाव, खानदू को तो देख लो अपने हिसाब से। वो तो बंदरा है, पूरा बंदरा। राम अब एक भाव देखना सुंदर कांड का, कि इसको सुंदर कांड क्यों किया। एक पहले सामाजिक भाव देखो। सुंदर कांड के पहले कौन सा कांड है, कौन सा कांड है, किष्किंधा। सुंदर कांड के पहले आरन कि किष्किंधा, किष्किंधा है, फिर सुंदर कांड है। अच्छा, सुंदर कांड के उस तरफ कौन सा कांड है, लंका। अब इन तीनों कांडों को जब आप देखोगे तो सुंदर कांड अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। सुंदर कांड